नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं प्रमुख रचना व उनके लेखकों का नाम। यहां से आप सभी का 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड की परीक्षा में। यदि आप इसे तैयार करते हो तो यहाँ से आप सभी का 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को सिलेबस में भी पता है कि हिंदी गद्य के साहित्य का संक्षिप्त परिचय से आप सभी का 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो वही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का, ठीक है। यहाँ पर आप खुद मिला सकते हो 2022 के एडी पेपर में, 2022 के एबी पेपर में पूछा गया है। उसी तरीके से 2022 में और भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना। और हाँ, एक बात मैं आप सभी को और भी बता दूँ कि यदि आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ से आप जा करके बिल्कुल एक क्लिक में इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। PDF फाइल में पासवर्ड लगे हुए, पासवर्ड क्या है वीडियो के बीच में मैं आप सभी को बता दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना, ठीक है। और इसके पिछले वीडियो मैंने आप सभी को एक बात बताया था कि हमारे चैनल पर क्लास 10th से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के आप सभी को फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगा उन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर देता रहता हूँ, ठीक है। अभी तक आप सभी ने कोई भी नोट्स नहीं बनाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आप सभी को पूरा नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। जितने भी सारे नोट्स हैं वो सब नोट्स मैं आप सभी को टेलीग्राम पर देता रहूँगा। तो इसलिए यदि आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किए तो वहाँ से जाकर के जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, जिससे कि आप सभी 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल 70 में 70 ला सकते हो। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही बोर्ड परीक्षा से संबंधित नए नए वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल बातें बहुत हो गई, चलिए आगे देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से आप सभी की 2023 में क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम अंधा युग, ठीक है। अंधा युग क्या है भाई? अंधा युग जो रचना है कौन सी विधा पर आधारित है? ये काव्य विधा पर आधारित है। ये है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की रचना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर धर्मवीर भारती संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, हालांकि ज़्यादातर नहीं पूछा जाता लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। कुछ कुछ जो उनकी रचनाएं, जो वायरल कृतियाँ मैं आप सभी को आगे भी बताऊँगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना। उसके बाद देखो अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका है भाई? जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप सभी का देखो मिला सकते हो आप यहाँ पर कितने में पूछा गया, 2016 के CV में, 2021 के GO में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ से आप सभी के बोर्ड की परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न कैसे बन सकता है? इस तरीके से बन सकता है कि भाई निम्नलिखित में से अजातशत्रु किसकी रचना है? निम्नलिखित लेखकों में से अजातशत्रु किसकी रचना है? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद जोशी या फिर महादेवी वर्मा। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? जयशंकर प्रसाद पर टिक लगाना होगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि यही क्वेश्चन को पलट करके दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृतियाँ हैं? अंधा युग, अजातशत्रु, आहुति या फिर अतीत के चलचित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो अजातशत्रु है ये आपका नाटक विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। यदि आपको विधाओं से संबंधित सारी डिटेल चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में सेक्शन में चाहिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने विधाओं से संबंधित सभी वीडियोस बना करके रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? आहुति। आहुति किसकी रचना है? आहुति है इलाचंद जोशी। ये क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था 2022 के ED क्वेश्चन में। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि कभी कभी इस तरीके से 2022 में पूछ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो लगातार क्या होता है कि पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है हर सन में, ठीक है। उसी तरीके से आप सभी के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? 2022 का ED पेपर वाला, ठीक है। इलाचंद जोशी, ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप अच्छे से बिल्कुल इस सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। तो आहुति किसकी रचना है? इलाचंद जोशी की रचना है, और जो कि कहानी विधा पर आधारित ये रचना है, ठीक है, आहुति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अतीत के चलचित्र, इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। अब देखो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद मिला सकते हो। 2013 के DJ में, 17 के AF में और 22 के AB में पूछा गया था, जो कि रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अनाम दास का पोथा। इसके लेखक हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि 2016 के CA में और CC में पूछा गया है, और ये है आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। आपको उपन्यास नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, आप उपन्यास से संबंधित सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यानी कि उपन्यास संबंधित
जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मैं आप सभी को बता चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, कहानी पर बनाया मैंने, नाटक पर बनाया, आप जाकर के मिला करके अच्छे से देख सकते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव कवर मैंने कराए हैं उस वीडियो में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपनी अखबार के लेखक कौन है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जयप्रकाश। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जिनको उग्र नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नहीं है, जयप्रकाश तो आपका ये हो गया। ठीक है, जयप्रकाश की रचना क्या हो गई, अनंत आकाश हो गई। अब देखो अपनी खबर जो रचना है ये आपका आत्मकथा विधा पर आधारित है। अब आत्मकथा क्या होती है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बता रखा था। क्या बताया था कि जब लेखक अपनी क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन या विश्लेषण खुद से करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मकथा विधा कहते हैं। ठीक है, आत्मकथा विधा पर आधारित रचना कहते हैं। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं जो अनंत आकाश है ये आपका आलोचना विधा पर आधारित है और जो कि जयप्रकाश भारती की है। अब ये क्वेश्चन आप सभी का देख सकते हो कितने में पूछा गया, 2015 के बीए में, 16 के सीडी में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि अष्टयाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टयाम निम्नलिखित में से अष्टयाम किसकी रचना है, अष्टयाम के रचनाकार कौन है, इस तरीके से पूछा जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभादास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाभादास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभादास हो जाएगा, जो कि ये जो अष्टयाम जो रचना है ये आपका ब्रजभाषा विधा पर आधारित है, ब्रजभाषा गद्य विधा पर आधारित है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया 2019 के एई में और एजी में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ। उसके बाद देखो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अथाह सागर। ठीक है, अथाह सागर के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती हैं। और ये क्वेश्चन आप सभी का 2014 के एसी में, 17 के एई में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आलोचना विधा पर आधारित ये रचना है। चलिए अगला को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है भाई, दिनकर जी है, जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, और ये जो रचना है आपका निबंध विधा पर आधारित रचना है। 2013 के डीएम में, 16 के डबल सीजी में और 20 के एमई में पूछा गया है। तो ये हो सकता है कि 2023 में पूछा जाए। ठीक है, जैसा कि आप खुद यहाँ से मिला सकते हो कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक के फूल। अशोक के फूल के लेखक कौन है, अर्थात रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी का 18 के एचसी में पूछा गया है और ये निबंध विधा पर आधारित ये रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आंधी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, झरना, लहर, आंसू। अब देखो जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, ये दोनों लोग ऐसे हैं, यानी कि इन दोनों लोग की कृतियाँ ऐसी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं जो अक्सर बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। झरना, लहर, आंसू। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। मुंशी प्रेमचंद की और जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कृतियों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, आगे मैं अगर होगा तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो ये देख लो, जो आंधी है रचना ये जो है ये आपका कहानी विधा पर आधारित है। यदि आपको कहानी से संबंधित सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ने तो आप हमारे टेलीग्राम में जाइए, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में वो आप जा करके वहाँ से अच्छे से बहुविकल्पी क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं कहानी से संबंधित। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है हमारा कि आकाशदीप जो है रचना, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप खुद यहाँ से देख सकते हो 2014 के एबी में, एएफ में और 20 के एमई में पूछा गया है। ये है आपका कहानी विधा पर रचना आधारित है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा के रचनाकार कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और ये आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, हाँ देखो आवारा मसीहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बता रहा हूँ बिल्कुल। विष्णु प्रभाकर भी एक प्रसिद्ध लेखक हैं आप सभी के, इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं ये भी अच्छे से पढ़ लेना। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। 15 के बीसी में, 16 के सीए में, 22 के डबल ए में पूछा गया ये क्वेश्चन। और ये कौन से विधा पर आधारित है, जीवनी विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो ये है आपका इंदुमती। इंदुमती क्या है, इंदुमती के रचनाकार कौन है,
किशोरीलाल गोस्वामी है, जो कि 2015 के बीडी में पूछा गया है। ठीक है, और ये कहानी विधा पर आधारित रचना है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के लिए, इंदुमती वाला। ठीक है, इंदुमती। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इंडिया इन कालिदास के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हैं। ये आपका 17 के एसी में पूछा गया, और जो कि ये आपका जो रचना है, ये रचना आपका निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इंद्रजाल। ठीक है, इंद्रजाल के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है, जो कि कहानी विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप सभी का 13 के डीआई में, डीएम में और 19 के एएफ में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से तरीके से तैयार करना। 70 में देखो, 70 में 70 अगर लाना है नंबर, ठीक है, तो 5 नंबर भी यहाँ से अगर आपके क्लियर हो जाते तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बात हो जाती है। क्योंकि यदि आपको 70 में 70 नंबर लाना है तो आपके लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सब ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो फिलहाल बातें बहुत हो गई, चलिए आगे देखते हैं फिलहाल। उसके बाद जो अगली क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि उजली आग। उजली आग के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब देखो ये भी आप देख सकते हो 2022 के एएफ में पूछा गया है। ठीक है, 2022 के एएफ पेपर कोड में पूछा गया है, और 17 के एसी में भी पूछा गया, 18 के एचई में भी पूछा गया है। ठीक है, तो उजली आग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो कि आप सभी का निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? कल्पलता। ठीक है, कल्पलता के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये भी आपका 2022 में पूछा गया और 2020 के एमडी में पूछा गया है, 22 के एई में पूछा गया है। ठीक है, जो कल्पलता रचना है ये आपका निबंध विधा पर आधारित रचना है। बिल्कुल अच्छे से रट लो इसको, जो 2022 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, PDF फाइल का पासवर्ड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मिल गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कलकत्ता से पिकिंग। ठीक है, कलकत्ता से पिकिंग के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, जो कि 2020 में पेपर कोड कौन सा था? ME में पूछा गया है, MB में। ठीक है, अब ये जो आपका रचना है ये यात्रा वृत्तांत या फिर यात्रा विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। एक घूट के लेखक या फिर रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। झरना, लहर, आंसू, ठीक है, तितली, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, एक घूट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद जी की जितने भी वायरल कृतियां हैं सभी पढ़ लो, मुंशी प्रेमचंद की पढ़ लो और आवारा मसीहा की पढ़ लो। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की जो है, विष्णु प्रभाकर की सभी रचनाओं को पढ़ लो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनसे संबंधित हर साल पूछे जाते हैं। तो जो एक घूट रचना है इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये क्वेश्चन आपका 2020 के ME पेपर में पूछा गया था। ठीक है, और ये जो रचना है आपका नाटक विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की नाटक विधा पर आधारित रचना कौन सी है? एक घूट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कनुप्रिया। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है, ये जो रचना है आपका काव्य विधा पर आधारित रचना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान गबन। ठीक है, लेखक कौन है इसके? रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र है। ठीक है, जो कि आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। कौन सी? कर्मभूमि। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इसका PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप बिल्कुल एक क्लिक में इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी बोर्ड से संबंधित ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित नए वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।